नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान के करौली की वो घटना जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है कि जमीन की एक टुकड़ी के लिए किसी पुजारी को दबंगों ने इस तरह से जिंदा जला दिया। 80% से ज्यादा जलने के बाद भी इस आदमी ने कैसे अपने अंतिम वक्त पर न्याय और इंसाफ की बात की। कसूर सिर्फ इतना था कि मंदिर के इर्द गिर्द जो जमीन थी उस पर दबंगों की नजर थी और उसी को ये पुजारी बचाने की कोशिश में लगे हुए थे और इन दबंगों ने फिर उन्हें जिंदा जला दिया। उनकी कराहती हुई आवाज में उनका यह आखिरी बयान सुनिए, फिर चर्चा को आगे लिए चलेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान राजस्थान से लेकर दिल्ली, देश की सियासत कैसे गर्म हो गई है इस मुद्दे पर सब दिखाएंगे, लेकिन पहले ध्यान से यह अंतिम बयान कराहती आवाज में उस पुजारी की सुनिए। बैठ दियो रे काला में, अरे बैठ दियो रे, अरे मेरा गाड़ा नरम लो, अरे मेरे भगवान, ओ मेरे मालिक को बेगा करो रे मेरा काम को रे, ओ मेरे भगवान। ये आवाज आपने सुनी, ये कराहती हुई आवाज और इसका दर्द जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। बीते दिन से ही ये खबर सामने आई थी। ये राजस्थान से 175 किलोमीटर दूर, जयपुर से दूर करौली की खबर है, जहां पर एक पुजारी को सिर्फ इसलिए दबंगों ने आग के हवाले कर दिया क्योंकि उनकी नजर मंदिर के इर्द गिर्द की जमीन पर थी और ये लगातार उसका विरोध कर रहे थे। हमारे साथ तमाम राजनीतिक मेहमान, राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ सतीश पुनिया जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जुड़ेंगे, हमारे साथ कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर जुड़ गए हैं इस वक्त, स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। शरद हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बीते दिन से ही खबर आई थी तो सभी को पता था कि इस पर सियासी बवाल तो होना है, लेकिन सियासी बवाल के नीचे वो इंसाफ की लड़ाई न कहीं पर तहस नहस हो जाए जो ये व्यक्ति लड़ रहा था और दबंगों के पूरे इस तरह के अतिक्रमण से, इस तरह के व्यवहार की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब सवाल राजस्थान की कानून व्यवस्था पर है, उस व्यवस्था पर है जिसमें जमीन के अतिक्रमण को एक पुजारी नहीं बचा सकता, उसके लिए उसको अपनी जिंदगी की आहुति देनी पड़ती है। अंजना, अगर इस तरह के सियासी बवाल मचता है तो बेहद शर्मनाक है। जहां पर एक पुजारी मंदिर माफी की जमीन, यह घर दिखाना चाहूंगा अंजना, यह घर देखिए, एक आदत घर के लिए हिंदुस्तान में किस तरह लोग जिंदा जला दिए जाते हैं। यह झोपड़ी है, ये झोपड़ी में इस पुजारी का शव रखा हुआ है, इसमें आधा बोरी आटा है, कहने को ब्राह्मण है, उच्च जाति का है, आदिवासी को गाँव में रहता है। आधा बोरी आटा के अलावा इस घर में आपको कुछ नहीं दिखेगा। एक चूल्हा है जो 48 घंटे से नहीं चला है। ये परिवार है, यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे आपको, ये उनकी विधवा है जो किस तरह से पिछले 48 घंटे से यहाँ पर बेसुध पड़ी हुई है। सरकार कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। ना कोई एसपी आया, ना कलेक्टर आया, ना तहसीलदार आया, ना मंत्री आया, ना संतरी आया, ना विधायक आया। बीजेपी के सांसद जो है वो किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए। आप कह रहे हैं कि 2 बजे तक अगर 100 नहीं उठाया जाता है तो मैं कुछ करूंगा जयपुर। क्या मांग है आपकी? देखो, ऐसा है, हमारे क्षेत्र में शरद जी जो पुजारी है उसको पूरी बस्ती पूज्य मानती है। वो संत समान है, वो भगवान के दर्शन कराता है, वो भगवान का प्रतिनिधि है और उसको सरेआम तेल छिड़क के आग लगा दें, आग के हवाले कर दें
और अपराधियों को नहीं पकड़ें, पुलिस लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें और कोई प्रतिनिधिमंडल दूसरे दल का नहीं आवे। और गरीब का आपने देख लिया, टापरा है, झोपड़ी है, अब तक सरकार नहीं सुन रही। 40 घंटे हो गए, तो हमने ये फैसला किया है, जो मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बाद में कहेंगे भाई ये लाश की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री नहीं आया तो राहुल गांधी प्रियंका यहाँ पर आवे या उनका कुछ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आए, वरना कांग्रेस ये कहेगी हम सब पे लाश पे राजनीति कर रहे हैं। हम इस लाश को लेकर, इस पार्थिव शरीर को लेकर जयपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना देंगे, चाहे लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे जेल में भेजे, ये हमारी मजबूरी है। अंजना, अपडेट दे दूं कि पूरे गांव को पुलिस ने घेर लिया है, चारों तरफ से गांव में नहीं घुसी है। लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक बात बताता हूं कि जो लोग हाथरस पे राजनीति कर रहे थे, वो भतीजे जो हैं पुजारी के, वो पोल खोलेंगे। शाम को, रात को कल इनका संस्कार करने के लिए पुलिस दबाव डाल रही थी। हाँ सर, जबरदस्ती दबाव डाल रही थी, वो लोग इसी टाइम करो अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार ये रात को करना चाह रहे थे कि सुबह बवाल न मच जाए। गाँव की महिलाएं हैं अंजना, पूरा गाँव जाति ब्राह्मण था मरने वाला का, बाकी के आदिवासी समुदाय, मीणा समुदाय के लोग हैं, कोई खाना नहीं खाया है पिछले 48 घंटे से। हर कोई कह रहा है कि सरकार हमारी बात माने, हमें भी जला दे। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या हम साहब, हमारा न्याय नहीं होएगा जब तक जलाने नहीं देंगे हम। पूरी होनी चाहिए साहब, जो भी अभी मांग रखी है वो पूरी होनी चाहिए। हमारा मुआवजा पूरा होना चाहिए, एक बच्चे की नौकरी मांगी है वो पूरी होनी चाहिए, हमारे ये 4-5 मांगे वो सब पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है? शरद, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, शरद एक बार जो उनके भतीजे हैं उनके पास जाइए और एक बार पूरा घटनाक्रम उनसे पूछिए। एक बार घटनाक्रम शरद उनसे पूछिए, क्या हुआ था, कितने दिन से इस तरह से दबंग दबाव डाल रहे थे, कैसे उन्होंने अचानक आकर कैसे आग लगाई और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, कौन कौन से दबंग है, क्या वो नामजद है, क्या सबकी गिरफ्तारी हुई है। एक बार पूरा घटनाक्रम जल्दी से उनसे पूछिए। ललित, आप कहाँ थे जब घटनाक्रम हुआ और क्या हुआ है, पूरे इस घटनाक्रम को बताएं जरा, देश की जनता जानना चाहती है। मैं सर रोज दुकान पे था, हमारे अंकल आटा मांग के गांव से आए थे। आटा मांग के खाना खाते थे? हाँ, आटा रोज का ही काम है सर, पूछ सकते हैं आप गांव में भी। तो उन्होंने देखा एक झोपड़ी उन्होंने बांध दी थी, दूसरी झोपड़ी बांध रहे थे, तो उन्होंने उनसे मना करने के लिए गए। मना करने गए तो वहाँ पर हमारी वो कड़वी होती है, बाजरा बाजरे की, वो भी रखी हुई थी हमारी वहाँ पे। उसको मना किया, बोलो हमारे यहाँ छप्पर पोस मत बांधो यार, हमारी जगह। तो उन्होंने माना नहीं, और उस चारे में आग लगा दी पेट्रोल डाल के, और उनको ऊपर भी पेट्रोल डाल के आग लगा दी। हमको एकदम पता लगा, एक लड़का नहा रहा था वहाँ दुकान के वहाँ टंकी पर, तो उसने कहा बोलो आग लग गई उधर। हम देखे तो उधर आग के लपटे उड़ते हुए भाग रहे थे, वो आग में लपटे हुए भाग रहे थे। हाँ, फिर आप लोग? हम भगे यहाँ से, हमने जाके आग बुझाई। हम 3 लोग भगे थे, विनोद मीणा, महमूद मीणा और मैं। हम तीनों ने जाके आग बुझा के, विनोद मीणा की बोलेरो खड़ी थी दुकान के आगे, उसमें बैठा के हम सपोर्टर ले गए तुरंत उठा। पुलिस उसके बाद ये सुनने के बाद कि कैलाश ने जला दिया, मार दिया, कहा कि आत्मदाह है। सपोर्टर के अंदर उन्होंने बयान लिए थे ना, बिल्कुल उन्होंने वही बयान दिए थे कि भाई पेट्रोल डाल के बिल्कुल आग जलाई है। जब भी पुलिस कानून कार्रवाई नहीं कर रही है, कहने का मतलब हमने जो एप्लीकेशन FIR लगाई थी उसकी भी रिसीप्ट हमको नहीं दी है वापस। अंजना, इन्होंने जो FIR दर्ज की थी उसकी भी रिसिप्ट नहीं दी है, और जो ये मामला पूरा था वो आत्मदाह बनाने की कोशिश की जा रही थी। अगर ये मामला नहीं खुलता, मीडिया नहीं आता, तो आत्मदाह बनाने की कोशिश की जा रही थी। लग रहा है ये वो क्यों कह रहे थे पुलिस वाले कि उन्होंने जला दिया है? आप उनके साथ बने रहिए शरद, आप उनके साथ बने रहिए। अब हमारे साथ अभय दुबे भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मैं अभय जी सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ, और कुछ भी आप बोले तो काउंटर के लिए वहां पर आप शरद रहिएगा उनके भतीजे के साथ। आत्मदाह दिखाने की कोशिश थी पुलिस की तरफ से अभय जी, आज सिर आपका शर्म से झुकता है इस पूरे मामले पर। जिस तरह से ब्राह्मण को वहां पर आग के हवाले दबंगों ने कर दिया है, भूख मांगकर वो आटा गांव से लोगों से मांगकर खाना खाते थे।
किसी जाति के व्यक्ति ने वहां पर खाना नहीं खाया है तब से, जब से ये घटना हुई है। और अब कह रहे हैं कि जब वो न्याय की बात कर रहे हैं तो आपकी पुलिस भी उन पर दबाव बना रही है कि जल्दी से आप इनका अंतिम संस्कार कीजिए। क्या फर्क है सर? बड़ी बड़ी बातें अगर सत्ता किसी और का हो और अपने राज्य में आए तो फिर ऐसे निकले। अंजना जी, मुझे आज बड़ा दुख है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि आज तक का जो ग्राउंड जीरो पर पत्रकार है वो निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा। पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया कि गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर उसको नहीं आप रिलीफ देते हैं तो हमें भी जला दो। एक भी गांव वाले ने ये बात नहीं कही। अभी वो कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि आत्महत्या कर ली, उनके भतीजे ने ये बयान नहीं दिया। कितनी शर्मनाक बात है। ये अधर्मी सत्ता को वसुंधरा की हटा के कांग्रेस की सरकार इसलिए आई थी कि 300 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए थे पुजारियों के। ये अधर्मी सत्ता को इसलिए हटाया था कि वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती थी। वहां मुझे लगता है कि मैं पैनल को कहूंगा शरद, मुझे लगता है पैनल को कहूंगा कि उस पुलिस वाले की बाइट दुनिया को सुनाई जाए। अगर आपको आवाज आ रही है दुबे साहब की तो जरा सुनाइए। पैनल बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वो पुलिस वाले, मैं पैनल को कहूंगा कि पुलिस वाले का वो बयान सुनाए जिसमें उसने कहा था कि उसने आग लगा लिया। उस पुलिस वाले की बाइट, उसको बयान सुनाया जाए। परिवार इस स्थिति के अंदर नहीं है कि आप बताएं क्या हो क्या रहा है। ठीक है, उसको हम निकालने के लिए पीसीआर को कह देते हैं, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर ग्राउंड पर है वो किस तरह की निष्पक्षता के साथ बात कर रहे हैं। अभय दुबे जी, ये सर्टिफिकेट ना हमें कांग्रेस पार्टी से लेने की जरूरत है ना बीजेपी से लेने की जरूरत है। हम तथ्यों पर बात करते हैं। कुछ ही देर में शरद हम वो भी सुना देंगे। लेकिन अभय जी ठीक है, सारी दुनिया गलत है, आप महान, आप लोग सब सच्चाई और एकदम राम राज्य चल रहा है राजस्थान में। फिर बताइए, एक साधु को, एक पुजारी को यूं जिंदा क्यों जलाया गया? जवाब दीजिए। देखिए, देश की सबसे निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि 6 सितंबर को गांव की पंचायत ने ये फैसला लिया। ये सरकार को उन्होंने आवेदन नहीं दिया, गांव की पंचायत ने, और 70% वहां मीणा समाज के लोग हैं। फिर भी उन लोगों ने फैसला लिया कि जमीन पुजारी के पास ही रहेगी। उसके बावजूद ये जो कृत्य हुआ है, इसका संज्ञान शीर्षस्थ नेतृत्व अशोक गहलोत जी ने लिया और उन्होंने कहा मैं कठोर कार्रवाई करूंगा, एक आरोपी को पकड़ा। मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन कार्यभार संभाला अशोक गहलोत जी ने, उनके संज्ञान में बात लाई गई कि राजस्थान में अपराध दर्ज नहीं किए जाते। 31 जनवरी को एक डीजीपी से सर्कुलर निकाला और यह कहा कि हर हाल में अपराध को पंजीबद्ध किया जाएगा। और जो सीसीटीएनएस है उस पर भी क्राइम कंट्रोल का जो एक सिस्टम उन्होंने बनाया कि हर एफआईआर उस पर दर्ज की जाए। अशोक गहलोत जी के संज्ञान में ये लाया गया। 48 घंटे से ज्यादा हो गया, कहाँ है 4 अभियुक्त? 6 अभियुक्त हैं, 6 में से 5 कहाँ है? 48 घंटे से ज्यादा हो गया। यहाँ पर टेलीविजन चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं 36 घंटे से तो गाँव पे लोग बैठे हुए हैं। अभय दुबे, सतीश जी मैं आ रही हूँ, सतीश जी भी जुड़ गए हमारे साथ। अपराधी कहाँ है बताइए। अभय दुबे जी, निर्भीकता के सर्टिफिकेट देने वाले अभय दुबे जी, अब हमें बताइए, जो हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पर, देखिए बहुत सैक्रोसैंक्ट होता है, जो ग्राउंड पे रिपोर्टर खड़ा है वो आपसे भी ज्यादा जानता है, मुझसे भी ज्यादा जानता है, मुझे ये स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है जो सवाल, उसका जवाब दीजिएगा सर। नहीं, देखिए, मैं इस संवेदनशील विषय पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मगर मैं संवेदनशीलता बताना चाहता हूं कि 28% अपराध सीआरपीसी का 156(3) में दर्ज होते थे। मतलब कोर्ट जाना पड़ता था लोगों को। जब गहलोत जी को यह पता लगा तो उनको बड़ी वेदना हुई। और आपके पास शरद के सवाल का जवाब नहीं है? नहीं, आपके पास शरद के सवाल का जवाब नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि 48 घंटे बाद अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? आप डाटा गिना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 48 घंटे बाद अपराधी क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, तुरंत गिरफ्तार किया है। बाकी 5 कहाँ गए? 6 हैं 6। अब कितनी देर? मैं आश्वस्ति देता हूं कि जल्द से जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे और परिवार की जितनी भी मांगे हैं, यथासंभव जो भी न्यायोचित मांग होगी उसको राजस्थान की सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री गहलोत जी पूरा करेंगे। ये धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलने वाली सरकार है। क्या कोई विधायक मंत्री नहीं आ सकता यहाँ पर? अभी ये जो सांसद महोदय, इनका स्टेटमेंट, क्या कोई विधायक मंत्री, आपका प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ सकता?
सुनिए ना, अभी इन सांसद महोदय को मैं पिछले न्यूज चैनल पर था, वहां उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर तुरंत आने वाले हैं यहाँ, उनसे शरद आपको शायद पता नहीं है, एक सेकंड आप रुक जाइए, एक सेकंड सर, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। शरद जरा आप भी रुक जाइए, आपके पास पूरा शेड्यूल नहीं आया है क्या? पहले हाथरस गए थे राहुल गांधी प्रियंका, उसके बाद से हरियाणा, तमाम अभी किसानों की बात हो रही है। ऐसे राज्यों में जाना है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर अपनी सरकार है, वहां मामला सियासी हो जाएगा। तो उसमें कौन सी बड़ी थ्योरी है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं? शरद थोड़ा सा रुक जाइए, किसी नेता को पहुंचने के लिए अब जबकि इतना कवरेज हो रहा है, हो सकता है दबाव बने, लेकिन इससे पहले अभी तक, अरे रुकिए अभय दुबे जी, रुकिए। रोज बैठकर आप लोग ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा रुकिए, कुछ सवाल आपसे भी पूछने दीजिए। हाथरस पर एक सवाल आपसे राजस्थान पर पूछ लिया जाए, आप गुस्सा जाते हैं। थोड़ा अपना तेवर गुस्सा कम करिए सर, थोड़ा सिर झुकाइए कि अगर कानून पर सवाल हाथरस में उठेंगे तो कानून पर सवाल 12 करौली हर जगह उठने चाहिए। सिर्फ मीडिया और मीडिया पर ही हमला करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा शांत होकर सोचिए कि यहाँ पर क्या गलती हुई। अभी तक 5 अभियुक्त कहा है सतीश पुनिया जी, लेकिन ये भी तय है, रुकिए मिस्टर दुबे प्लीज वेट। सतीश पुनिया जी, ये भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे गंभीर मामले में जहां पर एक पुजारी की मौत का मामला है, उसका सियासी फायदा उठाने के लिए कोई भी बीजेपी की तरफ से आगे ना बढ़े। अगर हो तो सिर्फ न्याय की बात हो, और जहां पर फिर ये लगता है कि परिवार को उकसाना या इस तरह की बातें आने लगती है, तो कई लोगों को फिर शक होता है कि आप पॉलिटिक्स तो करने नहीं पहुंच रहे वहां पर। सतीश पुनिया जी। अंजना जी, ये सियासी मसला नहीं है। राजस्थान की कमजोर और लचर कानून व्यवस्था का नमूना है। मैं बाड़मेर से अभी लौट रहा हूँ, रास्ते में हूँ, उस नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से मिलने गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 3,05,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 10% से भी ज्यादा मुकदमे हत्या, डकैती, दुष्कर्म, गैंगरेप इस किस्म के हैं। इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया, और जो पुलिस की पंचलाइन है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में अपराधियों में तो विश्वास है और आमजन में भय है। ऐसा लगता है ये सरकार अस्त व्यस्त है, जनता त्रस्त और अपराधी मस्त है। इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। किसी प्रवक्ता को बुला लीजिए, जो पालघर पे चुप होते हैं वो सपोट्रा पे क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? और यदि गैरत होती तो हमारे यहाँ लगातार एक सीक्वेंस में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार हुआ। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसमें 12 से 18% नाबालिग बच्चियों के साथ लगभग इस तरीके की घटनाओं की 14% से भी ज्यादा घटना इस तरीके की हुई है। मुझे लगता है कि ये केवल आंकड़ों में FIR दर्ज करवा, अरे आप क्या कहते थे बताइए। तो जब FIR दर्ज करवा दिया, आपने बलात्कार किया, लेकिन 40% मामलों में कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए अशोक गहलोत को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि आपकी पार्टी में सोनिया गांधी में, राहुल गांधी और प्रियंका में ईमान है, अशोक गहलोत को तुरंत विदा करना चाहिए। अंजना जी जब राजस्थान, तो पुनिया साहब क्या इस्तीफा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वहां पर घटनाएं रुक जाएंगी क्या? घटनाएं सिर्फ एक ही शासन में होती हैं? यही वो पॉलिटिक्स है जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। आप रुकिएगा हमारे साथ, रुकिए सर, मैं आ रही हूँ, बहुत मजबूरन मुझे एक ब्रेक पर रुकना पड़ रहा है, मेरा भी मन नहीं है। बड़ी खबर है, इस खबर की हर सूरत, हर तस्वीर हमारे सहयोगी शरद वहां से पहुंचा रहे हैं। परिवार आपके साथ बैठा हुआ है, शरद बने रहिएगा। कंप्यूटर बाबा स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ है। गौरव, मैं आपके पास ही फौरन आऊंगी, इसके पास एक देवकी नंदन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं। आप सबसे जल्दी कमेंट्स देंगे, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर करौली में आज क्या हो रहा है। वहां से कराहती एक पुजारी की आवाज न्याय और इंसाफ की मांग कर रही है। तो इसी के साथ हम आपको वो तस्वीर भी दिखाए जो इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि गांव के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गम के साथ साथ वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। हमारे सहयोगी शरद वहां से मौजूद है, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें, क्योंकि अब परिवार वाले, गांव वाले अड़ गए हैं। उनका ये कहना है कि हर हाल में हमें न्याय और इंसाफ दो, वरना हम अंतिम संस्कार पार्थिव शरीर का नहीं करेंगे। परिवार अब इस बात पर अड़ गया है। आइए आपको सुना देते हैं जल्दी से क्या कहा जा रहा है। ठीक है,
कुछ ही देर में हमारे साथ वो जानकारी आ जाएगी। कुछ फिलहाल जो हम आपको सुनाना चाह रहे थे उसमें कुछ अड़चन है तकनीकी, लेकिन हम आपको सुनाएंगे। जमीन विवाद में ये हत्या का आरोप है। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए जितने भी साधु संत हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। मैं एक एक करके फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव जी, इसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये मुद्दा लोगों के दिल के बहुत करीब है और हर किसी ने, जिसने भी इस पुजारी की वो आत्मा की कराह आखिरी सुनी है, वो हिल गया है अंदर तक। गौरव जी। अंजना जी, बिल्कुल हिल है और मैं कहूंगा, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं जो बिंदु यहाँ उठाऊंगा, मैं ये कहूंगा कि आज राजनीतिक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी कहाँ है, नहीं आते। मैं आपसे 5 सवाल पूछ रहा हूं जो आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेगा। सबसे पहले देखिए, एफआईआर में धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं लगाई गई। किसके जवाब में? 307 में हुई धारा पीनल कोड। 5 जो आरोप हैं, जो नाम लिया पुजारी मरने से पहले, वो आज भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्यों प्रशासन ने कहा कि हम तो अभी जांच कर रहे हैं कि आत्मदाह है कि नहीं? आप बताइए अंजना जी, आंसू नहीं आएंगे आंखों में कि ये एक पुजारी मर गया तो कहते हैं आत्मदाह किया है? ये अभी देखेंगे। चौथी बात, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िए। एफआईआर की कॉपी मिलना अधिकार है, तो नहीं एफआईआर की कॉपी अभी आपको चैनल दिखा रहा था, ऑनलाइन डालनी चाहिए, वो भी नहीं डाली होगी। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बोलने जा रहा हूँ, करौली की पुलिस क्या कह रही है, एक बार सुन ले गौरव जी। आपकी बात में भी, हमारे रिपोर्टर की बात में भी, और सच्चाई जरा अभय दुबे के कानों तक भी पहुंचेगी। पुलिस की बाइट आ गई है, जल्दी से अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं। करौली की पुलिस क्या कह रही है? पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के, बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने, स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। तो जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमदा रहा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के, बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के। सुना आपने अभय दुबे, क्या थी ये? आपकी अज्ञानता थी पुलिस के वर्जन पर, या फिर जानबूझकर ये झूठ बोलने के लिए बिठाया गया है कि मीडिया पर ये सवाल खड़े कर दो? हमने इसीलिए पुलिस वाले की बाइट निकाली जो हमारे सहयोगी ने बताई थी। अंजना ओम कश्यप जी, जिसने तहरीर दी है उससे पुलिस ने कतई नहीं कहा। पुलिस ने कहा कि ये अभी हमको हमारे संज्ञान में आना है इस बात को कि उसने खुद ने आत्महत्या की है या किसी ने जलाया है। जो गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि 307 का प्रकरण, बोल रहे हैं, विद्वान वकील हैं, सुनाइए दुबे जी, आप झूठ बोल रहे हैं। पुलिस बिल्कुल झूठ। अभय दुबे जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको पुलिस वाले की बाइट सुना दी। पुलिस वाले का बाइट पूरा देश देख रहा है। ये झूठ नहीं चलेगा सर। मुझे लगा था, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी अभय दुबे जी। वाकई मन से मानिएगा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज आपने भी वही काम किया है जो सवाल हमने हाथरस में उठाए थे। पुलिस वाले इस तरह का बयान दे कैसे सकते हैं? ठीक जैसे वहां पर ये पूरी लिपापोती हुई थी, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। देखिए, आप कितना भी बोलिए सर, अब देखिए, आप कम से कम पुलिस वाले की बात सुनने के बाद दर्शक भी आपको देख रहे होंगे, माफी मांग लेना बेहतर होता है। आपका पुलिस वाला वहां से साफ कह रहा है कि उसने खुद ही जाकर अपने आप को आग लगा ली। क्यों कंप्यूटर बाबा? 10 सेकंड दीजिए। आज कांग्रेसी जो कह रहे हैं वो भरोसे के लायक है? बिल्कुल गलत। देखिएगा, सबसे पहले तो हम संत समाज पूरे इस घटना की भर्त्सना करते हैं, पूरा संत समाज, मध्य प्रदेश का सारा संत समाज, क्योंकि जिस ढंग से अशोभनीय घटना की है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये गलत तरीका है।
क्योंकि जैसा कि यहाँ बड़ा आश्चर्य है, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पुलिस वाले 40 घंटे हो गए आए नहीं, और हाथरस में 40 घंटे पहले ही वो पहले आके आग लगा दी, घर वालों को नहीं आने दिया। बड़ा हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, इसमें राजनीति ना करें, इसमें कम से कम वास्तव में जो निष्पक्ष जांच है उसे करना चाहिए, बजाय ये राजनीति की बात छोड़ करके जिस पुजारी के साथ गलत हुआ है उसके दर्द को समझना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा ही हाथरस में जो हुआ उसमें भी हम संत समाज बोले थे, और आज भी हम संत समाज निंदा करते हैं। कोई भी सरकार हो, राजस्थान सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर फैसला करना चाहिए और इस पर संगीन लेना चाहिए कि किसी भी हालत से ये गलत तरीका है कि कोई भी सरकार हो, ये गलत तरीका है। अंजना, ये गजब की अंजना निंदा है, और इस निंदा से देश शर्मिंदा है। बस निंदा करिए, पालघर में मार दीजिए, निंदा करिए कर्नाटक में मार दीजिए, निंदा करिए राजस्थान में जिंदा जला दीजिए, और उसके बाद बैठ करके किस मुंह से बोल लेते हैं? क्या वो कराहती आवाज कान में शीशा नहीं खोल देती कि हे राम मर गया रे, हे राम बचा लीजिए? हमें हो क्या गया है? क्या यही एक सन्यासी और पुजारी के लिए देश अब सुरक्षित बचा है? और अगर जो सुरक्षित बचा है तो क्या यह उसका पैमाना है? और अगर जो यही पैमाना है तो बताइए कि आपकी नियति मौत है। और अगर जो मौत है तो बताइए कि हम अब शहर छोड़कर जंगल या जंगल छोड़कर पहले से शमशान जाकर बैठ जाएं। मैं तो कल अपने सन्यासियों के साथ, शीर्ष सन्यासियों के साथ मिलने के लिए उस पीड़ित परिवार से जा रहा हूं, और मैं जाऊंगा। आप रोकें ना रोकें वो आपकी इच्छा, परंतु मेरा जाने की इच्छा है। शरद पूछ रहे थे कि कोई नेता जाएगा। भाई देखिए, नेता जाएगा राजनीति करेगा, एक सन्यासी जाएगा, कम से कम जो मुझसे हो सकेगा मैं उसकी मदद भी करूंगा, मिलकर भी आऊंगा, उसका दुख भी बांटूंगा। मगर मैं ये सियासती बयानबाजी नहीं सुन सकता। अंजना, ये दुख देती है, ये तकलीफ देती है, और ये तकलीफ को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि इनका काम मात्र राजनीति है, ये करेंगे। मगर मेरा काम एक सन्यासी होकर पीड़ा समझना है। मैं उसे समझूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और अगर जो होगी तो ये ना काबिले बर्दाश्त होगी, और कोई संत समाज, कोई ब्राह्मण समाज इस चीज को बर्दाश्त कतई नहीं कर सकता। और मैं तो कहूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र का प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। देवकीनंदन जी, बोल के लब आजाद है तेरे, और बोलता हूं तो देवकीनंदन जी, क्या ये पालघर पार्ट 2 है? नहीं, मैं ये देख रहा हूं क्या ये पालघर पार्ट 2 है? पालघर में भी मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो सामने आ गया, कोई उसे दबा नहीं पाया। यहाँ पर भी पहले पुलिस वाला यही कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उन्होंने खुद ही अपने आग को आग के हवाले कर दी। शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना है। नहीं, मैं अभी आपके, अंजना जी, मैं आपके चैनल पे देख रहा था अभी, और आपके जो वहां पर पत्रकार है वो भी दिखा रहे हैं उस ब्राह्मण का, गरीब ब्राह्मण का, उस पुजारी का वो घर देखिए जो सिर्फ लकड़ियों से उसकी छत है, लकड़ियों की छत है, जहां पर एक बोरी आटा भी नहीं है, और वो गांव से भीख मांग कर लाता है। उस ब्राह्मण को जो भीख मांग कर लाता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। ऐसे ब्राह्मण को जो भीख में ग्राम पंचायत की जमीन दी गई थी, उस ग्राम पंचायत की जमीन को भी छीनने के लिए लोग, वो जमीन भी तो गांव वालों ने दी थी। इसके बावजूद भी हम लोग राजनेता लोग जाके, वहां जो राजनेता लोग हैं वो राजनीति करें, और राजनीति करने पर मेरा राज्य और तेरा राज्य करें, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, पुजारियों को, साधुओं को, संतों को, साधुओं को मार दिया गया था पालघर में, उसको आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ। आज फिर पुजारी जी को मार दिया गया, वो भी जला के। कितना निंदनीय, एक जिंदे आदमी को जला देना। हमारे आपके हाथ में थोड़ी सी आग जल जाए तो कितना दर्द होता है, खाला पड़ता है। एक जिंदे आदमी को इस तरीके से जला देना। मैं गहलोत जी से एक प्रार्थना करूंगा, बिना एक सेकंड गंवाए आपको वहां जाना चाहिए, और उनकी 6 बेटियों का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए, और अपने उस राज्य में जो अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा पूरे राज्य से मांगनी चाहिए, साधु समाज से मांगनी चाहिए, ब्राह्मणों से मांगनी चाहिए। और किसी भी हत्या पर और किसी भी ऐसे बुरे कार्य पर किसी भी राजनेता को कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपका छवि अच्छा हो, आपका छवि बुरा हो, इसकी परवाह किए बगैर आपके राज्य में रहने वाले लोग अच्छे हों, आपके राज्य में रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे सकते तो फिर काहे को राजनेता बनते हो भाई? कुर्सी पे बैठने के लिए राजनेता हो क्या? आपके देश में, प्रदेश में लोग सुरक्षित नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको गद्दी पे बैठना चाहिए। जितना जल्दी हो सके 6 बेटियों का इंतजाम करें, सरकारी नौकरी उनको दें, ये गुस्सा दुबे जी जरा समझिए,
ये गुस्सा समझिए, और यही गुस्सा करौली गांव में भी इस वक्त है। मैं आपके पास आऊंगी जवाब लेने, गौरव जी आपके पास भी आऊंगी। गौरव जी अभय जी को दिखाइए, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से शरद के पास चलते हैं। शरद, परिवार के लोग आपके पास हैं, उनका गम, उनका गुस्सा, वो बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम। हमने पुलिस वाले की बाइट की तो अच्छा किया आपने वहां से बताया और हमने सब कुछ हाथों हाथ दिखा दिया, वरना आजकल हर ऐसी घटना के बाद अफवाहों के, झूठ के ऐसे जाल बुने जाते हैं कि सच सामने लाना मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। आप वहां पर मौजूद हैं, पूछिए लोगों से, और एक एक करके जितने लोग हैं उनसे पूछकर ये बताइए देश को कि क्या हुआ है एक साधु के साथ, एक पुजारी के साथ, और कैसे पुलिस ने लीपापोती करने की कोशिश की। शरद। अंजना, पहले तो मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि उठाकर देख रही है, सामने स्कूल में पुलिस फोर्स लग गई है। 34 किलोमीटर की दूरी तय करके 48 घंटे बाद एसपी और कलेक्टर इस स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस फोर्स के साये में अंदर बैठे हुए हैं और गांव वालों को बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर मैं परिवार वालों को आपसे बात कराना चाहता हूं। ये उनकी विधवा हैं, जिनकी 6 बेटियां हैं। एक बेटी ये है अंजना, देखिए किस तरह से बेसुध हालत में अभय दुबे जैसे लोगों को देखना चाहिए, नेताओं को, कि संवेदनशीलता जरूरी है। कोई मंत्री, कोई विधायक यहाँ आए, मरहम लगाए जख्म पे नमक न छिड़के। गांव वालों से बातचीत करते हैं, क्या हुआ था घटना, आप लोग बता सकते हैं क्या हुआ था? कड़ब में आग लगा दी साहब, और फिर पेट्रोल पटक के फिर उनको जला दिया। अच्छा, तब गए थे हम लोग, वागों को पता चला। वो कौन था, वो क्यों ऐसा कर रहा था? तब हम तो साहब बाद में आए थे, ऐसे तो हमको मालूम नहीं है, पर पता चला तब आए थे, तब पता लगा कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी। नहीं तो कैलाश नाम बोल दे भाई, मैं बोल रही। आप ये इनसे पूछेंगे, ये परिवार को लेकर बैठी 48 घंटे से क्या हुआ था, हम देश जाना चाहते हैं, जरा बताइए। साहब हमारी जमीनी मंदिर का नाम, उसने हमने खुदाई जैसी विशु, हमने कड़ब धर दी उसमें, तो हमने जबरदस्ती बिना छान बांध दी, जबरदस्ती। अब जबरदस्ती छान बांध दी, जब मना कर गए तो उसने कैसे करे, मना कर गए, जब बिना पेट्रोल छड़क और के उसके आग लगा दिए और उसके पोंछ में पटक दिए, कड़ब में आग लगा के पटक दिया उसमें, और उसके बाद दौड़ते हुए भाग रहे थे। उनके भतीजे को ले जाया गया है स्कूल में। वहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक गांव है, देखिए आदिवासी समुदाय का गांव है, ब्राह्मण परिवार रहता था। मुझे गर्व है इस गांव पर कि पूरा गांव उस ब्राह्मण परिवार के लिए खड़ा है। सरकार आए ना आए, इस गांव के महिलाओं के, बुजुर्गों की पथराई हुई आंखों देख लीजिए, उनकी आंखों में गम देख लीजिए, जिसका दिल नहीं पसीज रहा हो देख लीजिए। हमें और कैमरामैन को कहेंगे कि जरा दिखाएं इस तरह का नजारा। गांव के पुरुषों ने यहाँ एक तंबू लगा रखा है और वो सब बैठे हुए, आसपास के गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं, और इस तरह से ये लोग भी यहाँ पर बैठे हुए अंजना, सारे के सारे लोग ये कहते हुए कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं यहाँ भी लोगों को दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा इन सारे लोगों से कि किस तरह के यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो बैठे हैं इंसाफ के लिए। इन गांव के बुजुर्गों से, बहुत सारे बुजुर्ग गांव के, आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं आप लोग सारे लोग। क्या हुआ, क्या किस चीज का झगड़ा था और किस चीज का झगड़ा था ये क्यों झगड़ा हुआ था? मैं कम सुनू साहब ने, झगड़ा क्यों हुआ था? अब ये होया जो सबको पता है, मुझे पता भी बोला जी। आप बता दीजिए क्या, किस चीज की विवाद था ये जमीन पर विवाद था थोड़ा सा। क्या हुआ था? यहाँ ऊपर झगड़ा हुआ है जी। फिर क्या हो गया झगड़ा उसमें? तो आप लोग क्यों बैठे हैं इसलिए यहाँ? हम उनको न्याय के लिए बैठे हुए हैं। ये गांव के लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबके सारे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार यहाँ पर उनकी जो मांगे है वो नहीं मानेगी तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। बीजेपी के बहुत सारे नेता भी आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है, कलेक्टर पहुंच गए हैं जो गाँव वालों से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि यहाँ जो बैठे हुए हैं किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं? पुजारी की मांग को। पुजारी को क्या है? पुजारी की मांग क्या चाहते हैं आप? न्याय मिले। न्याय मिले। हाँ, सर्वप्रथम हमारी मांग ये है कि 50 लाख का तो मुआवजा दिया जाए उस परिवार को। सेकंड मांग ये है कि हमारी उन दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। थर्ड मांग हमारी ये है कि एक सरकारी नौकरी दी जाए उस परिवार को, और जो 6 बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था के लिए पूरी सुचारू रूप से MA तक या MSc तक शिक्षा दी जाए। और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी, चाहे हमें जयपुर जाना पड़े
ये हमारे सीने में गोली लगे, ये हमारी मौत हो। हम आदिवासी लोग हमेशा सत्य के लिए लड़ते आए और सत्य के लिए लड़ेंगे, यही हमारी मांग है। पुलिस थाना है ना सपोटरा, वहाँ पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए। पटवारी ने समय पर ध्यान नहीं दिया तो पटवारी निलंबित होना चाहिए। ये लड़ाई नहीं होती, ये झगड़ा नहीं होता, ये आदमी पुजारी मारा नहीं जाता, समय पर कार्रवाई होती। सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की रही है। इस प्रकार यहाँ का पूरा थाना निलंबित होना चाहिए, ये सबसे बड़ी मांग है। जल्दी से एक बार अभय दुबे और गौरव से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो रहा है। शरद वहां से मौजूद आप, चूंकि यहाँ पर जो जानकारी आती है और यहाँ पर बहस होती है उसमें तथ्यों की बहुत जरूरत होती है। बने रहिएगा हमारे साथ। जल्दी से गौरव आपके पास आते हुए, गौरव जी देखिए, सवाल आज लोगों के मन में यही आ रहा है कि यहाँ पर इतना बड़ा दर्द, ऐसा अन्याय, और उसके बाद भी कोई वहां पर पीड़ा बांटने के लिए नहीं पहुंच रहा है। लोगों के मन में यह सवाल आता है कि ये सत्ता का ऐसा चरित्र ही हो गया है, उदासीनता, लीपापोती, जहां पर जो सत्ता में हो। अंजना जी, बड़े भारी मन से मैं इतना ही कहूंगा, जो पहला आपने क्लिप दिखाया ना, पुजारी दम तोड़ रहा है और कह रहा है मार दिया रे भगवान, उसी में सब कुछ छुपा है। अगर ये कोई और होता और कहता ए अल्लाह मेरी जान ले ली, तो ये राजनीतिक गिद्ध भाग के वहां जाते। पुजारी बिल्कुल सही कहा यहाँ पे महाराज जी ने कि पालगढ़ 2 है। ये हिंदुओं के खिलाफ इनकी जो नफरत है ना, ये लोग राजनीतिक गिद्ध पहले तय करते हैं कि आरोपी और पीड़ित का धर्म क्या है, उसके बाद तय करते हैं कि जाना है कि नहीं है, और स्वेच्छा से हुआ है। ये जब कोई कह दे तो शर्म तो आना लाजमी है। जब रेप की घटना सामने आई तो अशोक गहलोत ने कहा कि कंसेंचुअल सेक्स था, स्वेच्छा से। आज हम दोबारा सुन रहे हैं। आप बताइए, कोई पुजारी अपने आप को क्यों आग लगाएगा? ये केवल और केवल ये दर्शाता है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नेता है। अंजना जी मत बोला करिए, गंदी आदत ठीक है, जवाब दीजिए। 5 लोग कब आप गिरफ्तार करेंगे, इसको उत्तर दीजिए। पालघर में भारतीय जनता पार्टी की आवाज उस दिन बंद हो गई जिस दिन पता लगा कि 62 नंबर का आरोपी भाजपा का नेता है। यहाँ पर 307 में तुरंत चुनौती दिखाइए। इस मामले में प्रियंका वाड्रा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप क्यों है? अरे बीजेपी का नेता भी है सर, तो उसे सजा तो मिले, जांच तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। अभय दुबे, आवाज नीचे कीजिए दोनों की। अभय दुबे देखिए, आप हर जिम्मेदारी जवाबदेही के सवाल को इधर उधर बीजेपी कांग्रेस में मत भटकाइए। अगर पालघर में बीजेपी का नेता दोषी है तो उसको सजा मिले, निष्कर्ष तक तो मामला पहुंचे। कहां है चार्जशीट, कहां है सजा, कहां मामला पहुंचा है? आप इन साधुओं की, संतों की आवाज की पीड़ा नहीं समझ पा रहे। बीजेपी का नेता निकल गया तो इससे क्या हो गया? पालघर को न्याय नहीं चाहिए उस साधु संतों को? बिल्कुल मिलेगा। कौन सी बात हो गई कि वो बीजेपी का नेता निकल गया, ये कांग्रेस का नेता निकल गया? हर मामले में जहां भी जांच होती है बीजेपी वाले स्टेट में बोलेंगे ये कांग्रेस का नेता निकला, ये बीजेपी का नेता निकला। परिवार के लिए न्याय का क्या मतलब है सर? अर्चना जी, परिवार को न्याय, और आपका पुलिस वाला कैसे कह रहा था आत्मदाह है? आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए। वो बीजेपी का नेता निकला, ये बीजेपी का नेता निकला, इससे न्याय कैसे बदल जाएगा? आज तक को आप लोगों ने न्याय को ही बदनाम कर दिया है। सत्ता का चरित्र हो गया है लीपापोती। कांग्रेस पार्टी कैसे मामले को पुलिस वाले ने कहा बाइट में, कैसे बीजेपी पुलिस वाले कांग्रेस ने में कहा उठा दिया मुझे जाए। नहीं पता कि उसे जला दिया गया है या उसने खुद ने जलाया। ये पुलिस वाले की बाइट है। सुनाइए फिर से, पूरे देश में सुना है। मैं झूठ बोलने का फिर से सुनाइए एक बार इनको। कभी झूठ क्या लगा है आपकी कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है? देखिए, वो साफ कह रहा है कि उसके बाद इसने अपने आप को जाकर खुद ही आग लगा दी। अर्चना जी, अपराध दर्ज किया 307 का, मृत्यु होने के बाद 302 का अपराध दर्ज किया। देखिए, मैं झूठ बोलने का अभ्यस्त नहीं हूं। अगर होता तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता अपने वक्तव्यों के लिए अंजना जी, लेकिन पुलिस वाले का वक्तव्य सुनाइए आप। नीति के माध्यम से एन्सेफेलाइटिस की बीमारी को हम सदैव के लिए समाप्त करने के अंतिम चरण में चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप आंकड़े निकालिए 2014, 2015, 2016 या तो 1977 से ये सारे आंकड़े मौजूद हैं। सुनिए,
पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमद धरा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। सीधा दिखाइए, काटिए यहीं पर। अभय दुबे, अभय दुबे, आपको आवाज आई? वो कह रहा है कि वो बाजरे के झोपड़ी में ऐसे रहता था, वहां पर जाके इसने ज्वलन पदार्थ डालकर खुद ही अपने आप को आग लगा दी। आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुनाया था आपने, पहले सुनाया था, पूरा बाइट सुनाइए, पूरे बाइट सुनाइए। आपने क्यों कहा काटिए? आप पूरी सुनाइए। मैं चुनौती देता हूं, मैं क्षमा मांगूंगा नहीं तो सार्वजनिक रूप से। काटिए, क्योंकि आपके लिए बैठे नहीं रहेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है न्याय का क्या अर्थ है, आप लोग भूल चुके हैं। इसलिए बोला क्योंकि ये पुलिस वाला बता रहा है, ये पुलिस वाला बता रहा है, साफ बोल रहा है। शरद सुनाइए ना स्टेटमेंट, काटिए क्यों? उसको पूरा सुनाइए आप। ये पुलिस वाला तीसरी बार सुना रहे थे, तीसरी बार पूरी बात अभय दुबे। दुखी होकर उसने आग लगा दिया। बोलने का भी एक अंत होती है, दुखी होकर आग लगा लिया। देखिए शरद जी, बिल्कुल झूठी बात है। आप पूरा स्टेटमेंट उसका पहले भी सुनाया और ये शरद भी बात से बता रहे हैं, आपको गुस्सा समझ में नहीं आ रहा है। दुखी होकर आग लगा लिया कह रहा है, फिर से सुनिए आप। सुनिए ना, आपने जानकारी में आया कि 2-3 दिन पहले कोई पंचायत भी गांव में मीटिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने पंचों की और उसकी गुहार को स्वीकार नहीं किया और वो उस पर कब्जा करने पर आमद धरा। इससे दुखी होकर आज उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी की पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने, स्वयं द्वारा लगाने या किसी के अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी, इस पुलिस वाले की आवाज नहीं पहुंचेगी। ये साफ कह रहा है कि वहां जाकर उसने अपनी झोपड़ी में अपने आप को आग लगा ली और उसके बाद जांच हो रही है। शरद, ये आवाज नहीं पहुंचेगी शरद, और यही वजह है कि आज इतने सारे लोग वहां इकट्ठा होकर बैठे हैं। लेकिन नदारत है वो फौज जो लगता था कि हाथरस में नामांकन भरने के लिए जा रही है कार्यकर्ताओं का हुजूम लेकर, आज भूल गए करौली। इतनी शर्मनाक बात है। 307, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल अंजना, अभय दुबे को ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पता, बेशर्मी दिखा रहे हैं। अरे 5 कहाँ गए? देखिए अंजना साफ इनकी सरकार ने कल माना है और कहा है कि कल जो समझौता हुआ है जयपुर अस्पताल में, उसमें सरकार ने सर्व ब्राह्मण महासभा, जिसके अध्यक्ष सुरेश मिश्रा है, जो कांग्रेस में चुनाव लड़ चुके हैं, नेता हैं, उन्होंने कल समझौता में कहा है कि सरकार ने माना है कि उस एसएचओ को हटाएंगे, क्योंकि उसने कहा था कि दुखी होकर उसने अपने आप को आग लगा लिया। अब तफ्तीश की बात है कि उसने खुद ने आग लगाई या किसी ने आग लगा दिया। पहला सेंटेंस, अब दूसरे सेंटेंस पे जा रहे हैं। जो उसने एसएचओ ने कहा उसको सुनिए। और आपकी पुलिस ने रात को कहा है कि हम इस मुकदमे को 302 में चेंज कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, पहली बात, दूसरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए पहली बात। और उसके बाद आप 48 घंटे हो गए, कब की घटना है, पूरे देश का डेट बता दीजिए अभय दुबे जी। और एक मुख्य अभियुक्त को आपने गिरफ्तार कर लिया है और 5 अभियुक्त कहाँ हैं? 5 अभियुक्त कहाँ हैं? संवेदनशील सरकार है, जो भी न्यायोचित पहुंच गए, मैंने कहा था 48 घंटे बाद पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ भाई दुबे जी, अरे पुलिस ने मैं कहा था आपका कोई मंत्री संतरी नहीं है, कोई विधायक नहीं है। यहाँ के विधायक कांग्रेस का रमेश मीणा है। कहाँ है रमेश मीणा? रमेश मीणा यहाँ के विधायक कहाँ हैं? कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ के। परिवार को राहत पहुंचाने का समय है, संवेदना व्यक्त करने का समय है, उनकी जो भी न्यायोचित मांग होगी वो पूरी करेंगे। राहत पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं, विधायक राहत पहुंचाने के लिए नहीं होता है। जो सांसद का चुनाव हो रहा है राहत पहुंचाने के लिए नहीं होता है। प्रभारी जो होते हैं मंत्री, राहत पहुंचाने के लिए नहीं होते हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? हम उनके साथ न्याय होगा। शरद आप बने रहिए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। अब छोड़ दीजिए, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अभय दुबे जी बने रहिएगा। देखिए कई बार सिर झुका देने से भी कुछ बिगड़ता नहीं है, लोगों का भरोसा जगता है कि गलती का एहसास है
तस्वीर बदलेंगे, मुख्यमंत्री जागेंगे, सांसद विधायक हिलेंगे। हाथरस के रास्ते तो नहीं है, या कोई और जगह बलरामपुर, किसी दूसरी जगह कहीं और के लिए तो नहीं कूच कर गए हैं, या फिर अपने राज्य पर भी नजर है आपके नेताओं की। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आज तक ये विश्वास रखता है कि न्याय हर किसी के साथ होनी चाहिए। न्याय की लड़ाई में हम उस पुजारी की आवाज आज बन रहे हैं, उनके परिवार की आवाज बन रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम मेहमान, कंप्यूटर बाबा आप भी हमारे साथ, स्वामी दीपांकर जी भी हैं, देवकी नंदन जी भी हैं, गौरव प्लीज आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि इस पुजारी और उनके परिवार के लिए न्याय की आवाज आज तक बन रहा है। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।